स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो पर। आज मैं फिर आपके लिए लाया हूँ 20+ इम्पोर्टेंट इस्लामिक क्वेश्चन को। तो आप लोग इनमें से कितना क्वेश्चन जानते थे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कुरान मजीद की वह कौन सी सूरा है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 बार आई है। कुरान मजीद की वह कौन सी सूरा है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 बार आई है। सूरा यासीन, सूरा नमल, सूरा रहमान, सूरा तौबा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूरा नमल। ऑप्शन बी, सूरा नमल। सूरा नमल में 2 बार बिस्मिल्लाह आया है। कुरान मजीद में किस सूरा की शुरुआत बिस्मिल्लाह के बिना होती है। सूरा तौबा, सूरा फातिहा, सूरा कद्र, सूरा नास। तो कुरान मजीद में किस सूरा की शुरुआत बिस्मिल्लाह के बिना होती है। तो 2 का ऑप्शन ए, सूरा तौबा। सूरा तौबा एक ऐसा सूरा है जिसमें बिना बिस्मिल्लाह के ये सूरा स्टार्ट होता है, शुरू होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पिता का नाम कुरान में किस नाम से आया है। हज़रत इब्राहीम के पिता का नाम कुरान में किस नाम से आया है। आज़र, इमरान, हारून, लूत। तो 3 का ऑप्शन ए, आज़र। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पिता का नाम कुरान में आया है आज़र नाम से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किस स्थान पर कलाम किया। तो 4 का ऑप्शन बी, तूर पर्वत यानी कोहितूर पर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कुरान में सबसे अधिक किस नबी का नाम आया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा, हज़रत मूसा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किस नबी का नाम आया है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का कुरान मजीद में ज़िक्र काफ़ी ज़्यादा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर कौन सा अज़ाब आया था। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर तूफ़ान और बाढ़ का अज़ाब आया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को किस जीव ने निगल लिया था। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बड़ी मछली ने निगल लिया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को कौन सी किताब दी गई थी। तौरात, इंजिल, ज़बूर, सुहूफ। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जो किताब दी गई थी उसका नाम है ज़बूर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कौन सी आसमानी किताब दी गई थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो आसमानी किताब दी गई थी उसका नाम है तौरात। ऑप्शन बी इसका आंसर सही है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल हुई। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल हुई उसका नाम है इंजिल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, कुरान मजीद में किस नबी को खलीलुल्लाह कहा गया है। तो कुरान मजीद में किस नबी को खलीलुल्लाह कहा गया है। हज़रत मूसा को, हज़रत इब्राहीम को, हज़रत नूह को, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। तो कुरान मजीद में जिस नबी को खलीलुल्लाह कहा गया है वो कौन नबी है। वो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। हिजरत के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने किस गुफ़ा में पनाह ली थी। तो 12 का आंसर क्या होगा। 12 का ऑप्शन बी, गारे सौर में पनाह ली थी। कल्बों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र से है, यह बात कुरान की किस सूरा में आती है। तो 13 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सूरा अर्राद। 13 का ऑप्शन ए सही आंसर है। जंग बदर किस हिजरी वर्ष में हुई थी।
तो जंग बदर हुई थी सन 2 हिजरी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जंग उहद किस हिजरी वर्ष में हुई थी? तो जंग उहद हुई थी सन 3 हिजरी में। इसका भी ऑप्शन बी आंसर सही है। जंग खंदक को और किस नाम से जाना जाता है? तो जंग खंदक को जंग अहज़ाब के नाम से भी जाना जाता है। 16 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मदीना मुनव्वरा पहुंचने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस मस्जिद का निर्माण कराया? तो मदीना मुनव्वरा पहुंचने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मस्जिद का निर्माण कराया उसका नाम है मस्जिद कुबा। कुरान मजीद की सबसे लंबी आयत कौन सी है? आयतुल कुर्सी, आयत दैन, आयत नूर, आयत सजदा। तो कुरान मजीद की सबसे लंबी जो आयत है वो क्या है? 18 का ऑप्शन बी आयत दैन। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु किस कार्य के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं? तो हज़रत बिलाल प्रसिद्ध है पहले मुअज्जिन यानी अजान देते थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली पत्नी कौन थी? तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली पत्नी थी, वो कौन थी? हज़रत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस बेटी का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से हुआ था? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की जिस बेटी की निकाह अली से हुआ था उनका नाम क्या है? उनका नाम है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर 21 का। इस्लाम में ज़कात का हकदार निम्न में से कौन हो सकता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इस्लाम में ज़कात का हकदार कौन हो सकता है? गरीब व्यक्ति। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आयतुल कुर्सी कुरान की किस सूरा में है? तो आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की किस सूरा में है? सूरा अल इमरान में, सूरा अल बकरा में, सूरा अन-निसा में, सूरा अल माइदा में। तो आयतुल कुर्सी कुरान मजीद की किस सूरा में है? तो आयतुल कुर्सी है कुरान मजीद की सूरा अल बकरा में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो 23 क्वेश्चन को आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, पढ़ लिया। तो दोस्तों इसी तरह और भी ज़्यादा वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया।